अजमेर के आना सागर वेटलैंड एरिया में बना 7 वंडर्स तोड़ने की कार्यवाही शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज राजस्थान। राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर, जहां आना सागर वेटलैंड एरिया में बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने इसे हटाने की कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट ने प्रशासन को 17 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी और उसी के मद्देनजर आज से कार्यवाही शुरू की गई है। आपको बता दें, 7 वंडर्स का निर्माण करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था और साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। पार्क में दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां बनाई गई थी, जिनमें ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कोलोसियम, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और रियो का क्राइस्ट द रिडीमर बनाया गया था। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले रोम का कोलोसियम तोड़ा गया, जिसे पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया है। अब बारी है एफिल टावर की, जिसे गैस कटर से हिस्सों में काटा जा रहा है और क्रेन के जरिए नीचे उतारा जा रहा है। वहीं मिस्र के पिरामिड पर भी जेसीबी और मजदूर लगाए गए हैं। क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा हटाने के लिए पोकलेन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ताजमहल और पीसा की झुकी हुई मीनार पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक याचिका से हुई थी। याचिका भाजपा के पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने दायर की थी। उनका कहना है कि 7 वंडर्स का निर्माण कर आना सागर झील का बराव क्षेत्र कम कर दिया गया। याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने कहा कि 17 मार्च 2025 को चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा पेश किया था। उसकी पालना में यह 7 वंडर तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इसका निर्माण करते समय यहां प्रशासन ने मिट्टी भरी और आना सागर का भराव क्षेत्र कम कर दिया। प्रशासन को इस मिट्टी को खोदकर आना सागर का भराव क्षेत्र सड़क तक लाया जाए। साथ ही झील क्षेत्र में बने 39 अवैध निर्माण भी तोड़े जाएं और अब प्रशासन को झील का प्राकृतिक स्वरूप वापस लाने की कार्यवाही करना चाहिए। कुल मिलाकर अजमेर का 7 वंडर्स, जो कभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलबे में तब्दील होता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आना सागर झील का खोया हुआ स्वरूप क्या प्रशासन वापस ला पाएगा। ये सेवल मंडल है, जिसमें जिस दिन इसका निर्माण हुआ था उस दिन तो कोई पब्लिक ने बोला नहीं, उस टाइम रोकना चाहिए। आम जनता का पैसा, स्मार्ट सिटी, लोग दूर दूर से इसे ताजमहल के नाम से घूमने के लिए आते हैं। सेवल मंडल, जोधपुर, जैतारण, बाहर से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आज इस सेवल मंडल को तोड़ा जा रहा है। बड़ी दुख की बात है। आम जनता का पैसा ही है। आज कोई सरकार आएगी, दूसरा निर्माण करेगी, वो बनाएगी, फिर तोड़ेगी, तो हमारा पैसा तो गया। जो स्मार्ट सिटी एक मानी हुई चीज़ है। बच्चे आते हैं शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, घूमने के लिए आते हैं, कोई अच्छी सेल्फी खींचने के लिए आते हैं, उसे आप तोड़े जा रहे हो। ये आना सागर के चारों तरफ पाथवे का निर्माण किया गया और इसी के साथ में 7 वंडर और इसके साथ में यहाँ एक फूड कोर्ट का निर्माण कराया गया था। फूड कोर्ट पे करीब 8 करोड़ खर्च हुए और 7 वंडर पे 11 करोड़ 12 लाख की राशि खर्च की गई और पाथवे पे करीब 70 करोड़ की राशि खर्च की गई। ये पाथवे और ये 7 वंडर्स यहाँ के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ होटलों का निर्माण कर रखा था, जिन्होंने यहाँ पे विवाह समारोह स्थलों का निर्माण करा गया था, उन भूमि माफियाओं ने हमारे एडीए के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके, हमारे पूर्व स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिली भगत करके इस पाथवे और 7 वंडर का निर्माण कराया गया। और इस पाथवे के कारण शहर ने पिछले 2 सालों से ये बाढ़ की स्थिति शहर इसका सामना कर रहा है, क्योंकि पाथवे बनाने से आना सागर की जो कैपेसिटी है वो 1/3 कम हो गई है। आदेश था एनजीटी का
वो 11 अगस्त 2023 को दिया गया था। उसके ऊपर एनजीटी ने साफ कह दिया था कि 7 वंडर पाथवे और ग्रीन जोन में जितने निर्माण हैं उन सबको ध्वस्त किया जाए। लेकिन हमारी जो सरकार थी, राजस्थान सरकार, वो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उनने तुषार मेहता जैसे नामी घरामी वकील को खड़ा किया। लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया और उसके तहत 17/3/2025 को राज्य के जो मुख्य सचिव थे उनने एक हल्फनामा पेश करके ये कहा कि हमने फूड कोर्ट को तोड़ दिया है और 6 माह के अंदर यानी 17 सितंबर 2025 तक 7 वंडर का जो निर्माण है उसको भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। उसी की पालना में जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई करी है। अब मेरी ये मांग है कि इसको हटाने के साथ ही जो आना सागर के लेक बेड में मिट्टी भरी गई है, प्रशासन उसको भी खोद के ये जो आना सागर का भराव क्षेत्र है सर्कुलर रोड तक लाए। साथ ही जो 39 अवैध निर्माण और ये जो यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट और विवाह समारोह स्थल हैं, इन सभी को तोड़ा जाए और आना सागर के क्षेत्र को पूर्ण रूप से भराव क्षमता में लाने की पूरी कोशिश की जाए। मैं शहर की जनता से अनुरोध करता हूं कि इस मुहिम में वो भी मेरे साथ आएं, जिससे अपन आना सागर का पुराना स्वरूप वापस ला सकें। 7 वंडर्स के निर्माण में जनता का पैसा लगा है सर, मेरी 7 वंडर के निर्माण में जो जनता का पैसा लगा है, इसके लिए जो मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी माननीय आयुक्त नगर निगम व ACO स्मार्ट सिटी द्वारा, वो 11 उनने ये साफ आरोप लगाया था कि मैं उनसे ईर्ष्या रखता हूं क्योंकि उनने पाथवे का निर्माण कराया, 7 वंडर का निर्माण कराया। तो ये साफ जाहिर होता है कि वो उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के नियमों में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो IAS अधिकारी हैं उनके लिए धारा 65 के तहत इनकी रिकवरी का प्रावधान है। पहले भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ ये रिकवरी हो चुकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी स्मार्ट सिटी के दोषी अधिकारी हैं उनसे इसकी रिकवरी की जाए। आपका नाम और पता? अशोक मलिक,